वापस पार्क में। आई थिंक मैं है ना यहाँ पे 6 से 7 साल बाद आया हूँ। और जब पहले मैं आता था ना भाई, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे सारे छोटे छोटे हुआ करते थे, बट आज देखो भाई इतने लंबे लंबे हो गए हैं ना। ये मतलब ये कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं ना मेरे ही सामने लगाए गए थे। जिस टाइम पे इसको पानी डाला जाता था यहाँ पर, जब इसकी खुदाई हुई थी ना, वो सब मैंने देख रखा है। और आज देखो भाई इतने लंबे लंबे पेड़ हो गए, इतने बड़े से, तो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी आई थिंक 6-7 साल बाद ही आया हूँ यहाँ पे वापस। तो चलते हैं, करते हैं इसको एक्सप्लोर आज अच्छे से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है दिन मंगलवार और मैं है ना घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैं आ चुका हूँ पार्क में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं है ना इस पार्क में भाई 7 साल बाद आया हूँ। और यहाँ पे है ना सारी चीज़ें लगभग चेंज हो चुकी हैं। तो भाई जब मैं पहले यहाँ पे आया करता था ना, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे। उस टाइम पे ना छोटे छोटे पेड़ लगाए गए थे, बट आज है ना सारे पेड़ जो हैं बड़े हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। और मैं अभी आपको अच्छे से दिख नहीं सकता हूँ कैमरे में, क्योंकि मैं बैठा हूँ पेड़ के नीचे। और भाई मेरे पीछे है ना सूर्य जो है वो ढलने वाला है, तो इस वजह से ना अंधेरा हो रखा है। तो चलते हैं बाहर और करते हैं एक्सप्लोर इस पार्क को आज। पहले है ना ये एक टीला था, ये टीला तो अभी भी मुझे याद है। यहाँ पे ना हम सारे बच्चे आके बैठा करते थे और इसके ऊपर है ना घास लगी हुई थी। बट अब समय के साथ साथ है ना घास तो अभी भी है, बट इस साइड वाले एरिया पे घास निकल गया, ऊपर की साइड में है। तो यहाँ पे ना हम सारे दोस्त यहाँ पे आके बैठा करते थे। जो भी मेरे क्लास में जितने भी दोस्त हैं ना, 20-25 भाई, शाम के टाइम पे सारे हैं ना यहीं पे आके मिलते थे और यहीं पे आके ना हम सब खेला करते थे। और ये जो सामने एक भवन सा देख रहे होगा ना, ये बैठने के लिए बनाया गया है। ये भी भाई हमारे सामने बना है। नहीं तो पहले ये जो पूरा एरिया है ना ग्राउंड हुआ करता था, पूरा का पूरा खुला खुला। तो ये बैठने के लिए बनाया गया, क्योंकि कभी अचानक से बारिश आ जाती तो लोग है ना फिर इधर उधर भागते रहते थे, इस वजह से बनाया गया था इसको। और सामने देखो भाई पाम ट्रीज़ हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। हर जगह आपको ऐसे ब्लैक कलर के पाइप दिख जाएंगे और हर थोड़ी दूर पे है ना ऐसे समर्सिबल यहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे यहाँ के जो पौधे हैं ना उसमें पानी सिंचाई का काम जो है किया जा सकता है। और ये जो जंगल है भाई, ये जंगल पहले भी थे और अब भी हैं, इतने लंबे लंबे पेड़। और यहाँ पे है ना नहीं भी तो भाई एक बार पक्षियों की आवाज़ सुनो आप, कितने सारे पक्षी हैं यहाँ पे और सब ने घोंसले बना रखे हैं पेड़ के ऊपर में। और अभी तक हमने है ना पार्क का 2% भी कवर नहीं किया है। ये देखो भाई यहाँ पे है ना कबड्डी खेला करते थे हम लोग, उसी टाइम के है ना ये जो फील्ड टाइप का बना रखा है उसी टाइम बनाया गया था। और यहाँ पे खजूर के पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे है ना हर एक फ्रूट्स के पेड़ है ना लगे हुए हैं। जैसे जो फ्रूट्स के पेड़ है ना मेनली उसको पीछे की साइड छुपा के लगाया गया है, ताकि क्योंकि जो बच्चे हैं ना भाई वो उसको तोड़ देते हैं। मैं भी जब छोटा था, मैं आता था तो मैं भी फ्रूट्स के पेड़ को है ना तोड़ा करता था, फ्रूट्स तोड़ लेता था उस पर से। तो ये तो खैर एक पार्ट हो गया यहाँ का। और जो भी फ्रूट्स के पेड़ है ना वो पीछे की साइड मिलेंगे आपको। जो यहाँ पे है ना एक वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, तो वॉकिंग ट्रैक के पीछे की साइड क्यों, क्योंकि उस साइड कोई लोग है ना जल्दी से जाते नहीं हैं और उधर ना जंगल जंगल सा रहता है यूजुअली। तो चलेंगे उधर भी और करेंगे एक्सप्लोर। बट यहाँ पे देखो भाई मुझे है ना क्या मिला है, ये पेड़ देखो क्या है, इसमें मेरे ख्याल से खजूर उगा रखे हैं इसके अंदर में। ये पेड़ देखो भाई, ये है ना मुझे खजूर जैसा ही लग रहा है, बट कंफर्म नहीं कह सकता मैं। आई थिंक खजूर ही है, लग रहा है नहीं खजूर ही है। बट ये यार ब्लैक कलर के ऐसे खजूर से मैंने आज तक नहीं देखे भाई कभी भी। अब यहाँ मैंने एक दो नीचे गिरे हुए हैं, मैं उसको उठा के और फिर देखता हूँ कि आखिर ये हैं क्या। यहाँ पे है ना नीचे गिरा हुआ है, इसको मैं उठाता हूँ एक बार और इसको उठा के देखता हूँ आखिर है क्या। ये पता नहीं यार, खजूर ही लग रहे मुझे तो ये भाई, पता नहीं, देखो अजीब सा यार। वैसे पेड़ जैसा लग रहा है देखने, पेड़ नहीं सॉरी क्या कहते हैं, जामुन जैसा, बट जामुन तो है नहीं यार, ये पेड़ तो खजूर का है। और देखो भाई कितने सारे उगे हुए हैं, 2-3 पेड़ ऐसे यहाँ पे सब में ऐसे उगे हुए हैं। में से है ना किसी को भी अगर इसका नाम पता हो ना, तो मुझे नाम है ना कमेंट करके बताना क्या है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं क्या नाम है इसका। यहाँ पे तो है ना और भी अजीब अजीब तरीके के है ना प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। मैंने तो भाई मतलब ये है कि इससे पहले है ना नाम वाम भी नहीं सुने हैं ना देखे हैं, पता नहीं। ये देखो क्या नाम है इसका, ये अजीब से ना जंगल से उग रहे हैं, बट देखने में है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ पे मेरे साइड में है ना एक और पेड़ है, उसका भी मुझे नाम पता नहीं, बट जब मैं छोटा था ना तब से ये पेड़ लगा हुआ है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर चढ़ता था तो मुझे याद है, मैं और मेरे दोस्त आते थे ना भाई, तो हम क्या करते थे सब पैसे मिला के आते थे और इससे मतलब कुछ ख़रीद के लाते बाहर से, और यहाँ पे पिकनिक बनाया करते थे किसी पेड़ के नीचे। और ये उस टाइम पे था तो हम इसके ऊपर चढ़ जाया करते थे। तो ये है ना तब से है, मतलब ये लगा लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 मेरे ख्याल से 2007-8 की बात है। बट पेड़ तो उसी टाइम से ही है, ये लगा लो भाई 20 साल होने को इस पेड़ को, 20 साल से यहीं पे टिका हुआ ये पेड़। और बीच में जब आया था मैं, आई थिंक लास्ट आया था मैं 2014-15 में, उस टाइम पे भी पेड़ था भाई। तब से लेके अब तक देखो सारे पेड़ पौधे वैसे ही सुरक्षित हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है ना सारी लेडीज़, गांव की लेडीज़ आके यहाँ पे बैठा करती थी और गीत गाया करती थी, जो कि अभी वॉक कर रहे हैं पीछे की साइड। और यहाँ पे भाई बहुत सारे पक्षियों के है ना घोंसले देखने को मिलेंगे आपको।
तो अब चलते हैं यहाँ से आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है ना कुआँ भी है एक, तो कहा जाता है वो कुआँ है ना भाई, गांव के लोग पहले इसी कुएँ से पानी भरा करते थे और वो इकलौता मतलब पीने के पानी का ना सोर्स हुआ करता था यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से आगे। जो गड्ढे गड्ढे से देख रहे हो, यहाँ पे ना पहले फ्लावर्स की खेती होती थी। खेती नहीं मतलब बहुत से फूल यहाँ पे ना लगाए हुए थे, बट आई थिंक फूल यहाँ सब हटा दिया गया है, सिर्फ ये गड्ढे रह गए हैं। और ये देखो ये ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो भाई पहले बच्चे खेलते थे ना तो लोग मना करते थे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। आज तो खैर ट्यूसडे है तो बहुत कम लोग हैं, बट सैटरडे संडे और वीकेंड पे है ना बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं। तो खेलते समय किसी को चोट भी लग जाती थी। हम लोग खुद यहाँ पे है ना बहुत कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट कुछ ना कुछ खेला करते थे यहाँ पे। तो लोग है ना भाई आके हमें डांटते भी थे, बट ये था कि हम बहुत बच्चे रहते थे, हम 50-60 बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे। 20-25 तो मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे। फिर जो हमसे सीनियर थे वो सारे बच्चे ये थे ना कि गांव के ही थे, तो इस वजह से कोई मतलब टोकता नहीं था, तो हम मानते भी थे, सुन भी लेते थे उनकी बात को। और अब चलते हैं यहाँ से आगे जहाँ पे कुआँ है, कुआँ दिखाने वाला था मैं आपको। और भाई पक्षियों की आवाज़ है ना यहाँ पे बहुत ही प्यारी आती है। भाई इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना सुनने में। और ये यहाँ पे है ना वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, लोग यहाँ पे आके ना वॉक करते हैं इसके थ्रू। भाई सोचो यार यहाँ पे कितना पीसफुल है, इसके थ्रू आप वॉक करो और ऊपर इतने सारे बर्ड्स हैं ना बोलते रहते हैं। भाई मज़ा आ गया मुझे तो यार इतने टाइम बाद आके यहाँ पे। और ये सामने है ना वो है कुआँ, तो यहाँ पे भी चलेंगे अभी। और चलते हैं इसके पास में, मैं दिखा दूँ आपको। भाई ये है ना पीपल का पेड़ तो देख रहे हो ना आप, ये भी है ना बहुत पुराना है। ये तो भाई मैं इस पेड़ को 2005 या 6 से देख रहा हूँ, तो 20 साल आई थिंक 20-21 साल से ये पेड़ है ना यहीं पे खड़ा है। और इसके ऊपर भी बहुत सारे चिड़िया जो है ना वो बैठे रहते हैं ऊपर में, देख सकते हो। और इसके ऊपर है ना इसके आसपास गिलहरी भी बहुत ज़्यादा है। और ये वाला भाई वो कुआँ है जो मैं बता रहा था आपको, देख सकते हो सामने है मेरे, बट अब तो खैर ये सूख गया है। और इसके अंदर पहले पानी भी हुआ करता था। जब हम छोटे थे ना तो यहीं पे आके यहाँ भी बैठा करते थे और खेला करते थे। बट हम गलती करते थे ना कि हम इसके ऊपर लटक जाया करते थे। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना घेराबंदी कर रखे भाई, हम लटकते थे इस पर। तो जो यहाँ के चौकीदार है ना वो आगे हमें उस टाइम पे डांटते थे, बट अब तो खैर कोई चौकीदार यहाँ पे है नहीं, गार्ड बैठा दिए हैं। पहले चौकीदार हुआ करते थे यहाँ पे। हालांकि दोनों सेम चीज़ें होती हैं, बट एक जो फीलिंग्स होती है ना चौकीदार की और गार्ड की वो अलग अलग होती है। जो समझने वाले हैं भाई वो समझ गए होंगे। और तो हम इसके ऊपर चढ़ते थे। और इसके नीचे जो है ना भाई जैसे कुआँ है तो इसके ऊपर भी है ना बैरिकेटिंग कर रखे ताकि कोई बच्चा कुछ फेंके ना या कोई गिर ना जाए इसके अंदर। वो दिखाता हूँ मैं आपको भी। अब ऐसा है ना बैरिकेटिंग कर रखा है और इस पर है ना बैठ भी जाया करते थे। और उस टाइम पे तो हमें समझ नहीं थी इतनी, तब मैं और मेरे दोस्त है ना आगे इस पर बैठ जाया करते थे। अगर उस टाइम पे टूट जाता है गिर जाता ना तो सीधा नीचे जाते हैं हम लोग, बट उस टाइम पे समझ नहीं थी। और अब देख रहा हूँ ना तो भाई ऐसा लगता है कि कोई इस पर पैर भी रखेगा ना तो गिर जाएगा, इस टाइम का मतलब ऐसा फील होता है। तो भाई सोच सकते हो कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये। और ये है ना पहले सारे गांव के लोग है ना यहीं से आगे पानी भरा कर देते हैं, क्योंकि भाई पहले यहाँ पे मोटर तो हुआ नहीं करता था। तो इस वजह से है ना यहीं पे आओ और पानी भरो अपना। इसमें पुल्ली लगी हुई थी जिसके थ्रू है ना आप इजीली खींच सकते हो उसको पानी के ऊपर की साइड। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक और हमें कांटेदार पौधा मिल चुका है। एक तो पौधा मैंने आपको आगे की साइड दिखाया था सामने वहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम जहाँ एक अजीब सा एक पेड़ मैंने दिखाया था आपको वहाँ पे। और दूसरा ये देखो भाई, यहाँ पे है ना हर एक तरह के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पता नहीं, ये देखो भाई, एक तो मैं ये सोच रहा था कि ये वाला कौन सा पेड़ है यहाँ पे, बट उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर। ये देखो भाई, ये दूसरा अजूबा मिला हमें। और ये एक ऐसा पार्क है ना जहाँ पे आपको मतलब हर एक तरह के पौधे मिल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि संजीवनी बूटी मतलब खोजने गए थे बजरंगबली, तो वहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे थे, उनको पता नहीं चला था। तो सेम चीज़ भाई यहाँ पे भी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे भी है ना देखो हर एक तरह के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। और वाह पक्षी देखो यार ऊपर में। और हर एक चीज़ जो भी आप खोजोगे ना, हर एक फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ऐसा कोई भी पौधा नहीं होगा जो आपको यहाँ ना मिले। तो इमेजिन करो क्या हो रहा है भाई इस पार्क का। इसका नाम भी बोटैनिकल गार्डन है और यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएंगी आपको। अभी अगर हम आगे की ओर जाएंगे ना, आगे का जो सेक्शन है वहाँ पे, तो भाई वहाँ पे है ना आपको हर एक तरह के जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। और सबके है ना फ़ायदे क्या हैं, किस चीज़ में यूज़ करते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुआ करती थी पहले, बट अब का पता नहीं मुझे अब होगी भी या नहीं।
बट पहले लिखी रहती थी, तो उस साइड आगे चलेंगे तो उसको भी करेंगे एक्सप्लोर। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे गड्ढे हो रखे इतने बड़े, जैसा लग रहा हो सांप का बिल हो यहाँ पे, तो ये देख सकते हो। और इन्हीं पेड़ पौधे पे भाई जब मैं आता था ना अपने दोस्तों के साथ, तो इन सब पे ऐसा कोई पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं होगा जिस पे हम चढ़े ना हो। हर एक पेड़ पौधे पे हम लोग चढ़ते थे, बदमाशियाँ क्या करते थे उस टाइम पे। ये देखो सामने जो पेड़ है ना, गार्डन है, वहाँ पे ज़्यादा हम लोग शैतानी किया करते थे। वहाँ पे है ना, हमने 2-3 पक्षी को पाल रखे थे, जिसके लिए घर से दाना लेके आया करते थे हम। और ये देखो भाई, कुत्ता सो रहा है, मैंने इसको देखा नहीं, मैं इसके ऊपर चढ़ने वाला था अभी। ये सुन रहा है मेरी बात को कान लगा के। और इसके पीछे सामने जो जंगल दिख रहा है ना, एक्चुअली मैं बता रहा था, उसी एरिया में है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल सारी चीज़ें लगा के रखते हैं। बेसिकली हम लोग है ना वहाँ से आंवला और अनार को तोड़ के ले जाते थे पहले। भाई आंवला तो हम है ना डेली भर भर के ले जाते थे पन्नियों में, टिकने ही नहीं देते थे यहाँ पे। और अनार भी था तो अनार तो कच्चा ही तोड़ लेते थे। पार्क है ना, ये इस पार्क को 2 भागों में बांटने का काम करता है। ये जो पार्क है ना पूरा एक सर्कुलर वे में बना रखा है, बट ये है ना पार्क ठीक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिससे एक लेफ़्ट और राइट भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ से है ना आप सीधा आगे मेन गेट की ओर जा सकते हो, सामने मेन गेट है। और यहाँ से सामने जाओगे तो यहाँ पे है ना एक और जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जो कि 2-3 किलोमीटर लंबा है और बहुत ही प्यारा बना रखा है वो। तो हम लोग उसको भी करेंगे एक्सप्लोर चल के। बट सामने पहले मैं देखता हूँ जो जड़ी बूटी वाली जो सेगमेंट यहाँ पे बना रखे थे ना पहले, वो है या नहीं, तो उसको ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं हुआ तो चलेंगे फिर आगे। और भाई इसको भी है ना बहुत सुंदर बना दिया पहले से। पहले तो ये है ना जैसा मेन रोड होता है ना उस टाइप का बना रखा था, बट अभी आई थिंक और भी है ना अच्छा बना दिया, टाइल वाइल लगा के ना बहुत सुंदर बना दिया। और यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे है ना हर एक पेड़ पे आपको है ना जो पौधा है, पेड़ है, उसके है ना नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना पेड़ की काउंटिंग हो रखी होती है। पेड़ अगर कोई भी कटता है ना, तो जहाँ पे गार्ड है उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, पेड़ कोई काटे ना, कोई भी पेड़ को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पे ना भाई लाखों की संख्या में पेड़ होंगे मेरे ख्याल से। चलते हैं एक पेड़ पे है ना नंबर मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो भाई इससे शुरू करते हैं। ये देखो, ये है पेड़ नंबर 478। यहाँ पे देखो भाई 475। ये वाला है ना थोड़ा लाइट के पास, ये वाला देखो, ये है 454। तो यहाँ पे है ना हर एक पेड़ को नंबर दिया गया है, ताकि कोई भी पेड़ है ना कटे ना, नुकसान ना हो। और हर एक पेड़ का है ना यहाँ पे हिसाब रखा जाता है। और भाई यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया जो है पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं। और यहाँ पे भी भाई झाड़ू लगाते हैं, ताकि है ना इसकी जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन किया जा सके। देख रहे हो झाड़ू लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि पत्ते हैं ना पेड़ से गिरते हैं तो इसको गंदा कर देते हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पे झाड़ू लगा रखा है। और भाई यहाँ देखो, यहाँ भी है ना एक समरसेबल लगा रखा है पानी से सिंचाई करने के लिए। और जो मैं सेगमेंट आपको बता रहा था ना वो ये वाला है, बट भाई अब इसको भी है ना ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। यहाँ से हर एक चीज़ हटा दी भाई, यहाँ से भी सिर्फ ये बांस का पेड़ रह गया, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी यहाँ से। नहीं तो यहीं पे हुआ करता था, सब कुछ लिखा रहता था यहाँ पर। ये बांस का पेड़ देखो, यहाँ पे गुड़गांव में है ना 1 या 2 जगह पे ही सिर्फ बांस के पेड़ है, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे हुआ करता था वो सारा सेगमेंट, जिसको हटा दिया इन्होंने। जड़ी बूटी रहती थी यहाँ पे, सिर्फ जड़ी बूटी, जैसे ये लगा लो ना आंवला हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, ग्वारपाठा, एलोवेरा वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। और उसके बेनिफिट्स लिखे रहते थे, और कुछ आगे भी हुआ करते थे, बट भाई पूरा साफ़ कर दिया, आगे भी कुछ नहीं बचा है अब। तो चलते हैं यहाँ से अपने जॉगिंग ट्रैक पे, क्योंकि इधर जो दिखाने आया था ना मैं भाई, वो तो मिला ही नहीं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। और भाई चिड़ियों की चहचहाहट है ना, आगे भी थी पीछे भी, कहीं भी चले जाओ भाई शाम के टाइम पे है ना हर एक जगह चिड़िया बोलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के है ना मस्त आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो चिड़ियों की आवाज़ सुनते सुनते। सामने वॉशरूम बना रखे हैं, अगर वॉशरूम किसी को जाना है भाई वो सामने जा सकता है। और हम यहाँ से निकलते हैं अपने उस वाले जॉगिंग ट्रैक पे। देखो यार इसके अंदर पौधे हैं ना, सॉरी ये जो पेड़ है ना इसमें पत्ते 10% है, बाकी पेड़ है ना ऐसे सूखा हुआ है पूरा। और 2 पेड़ है ऐसे यहाँ पे ना, दोनों की है ना कंडीशन सेम है एकदम। ट्रैक जो कि नया बना है, जिसके बारे में है ना मैं बात कर रहा था आपसे। तो चलते हैं और इसको भी करते हैं एक्सप्लोर। अभी जैसे मैं बता रहा था ना, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो है ना सेम इसी एरियाज़ में लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड है ना कोई आता नहीं है। इसके दोनों साइड है ना जॉगिंग ट्रैक बना रखा है। एक तो यहाँ पे सामने की साइड है
और एक इधर है, बट इस वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता, तो इस एरिया में है ना फ्रूट्स वगैरह के जो पेड़ है ना वो लगा देते हैं ताकि कोई यहाँ से आके उसको तोड़े ना जल्दी से। बट भाई जो बच्चे होते हैं ना वो तो बच्चे ही हैं, वो तोड़ ही देते हैं, कहीं भी आप लगा लो, उनको पता चल जाना चाहिए बस। और अब चलते हैं सामने जो मेन गेट है वहाँ से अंदर बता रहा था। और अभी तो भाई अंधेरा हो गया ना, इस वजह से देखो क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट सामने है ना बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बेसिकली जो गरीब लोग हैं ना जो झुग्गी में रहते हैं, वो सारे लोग जा रहे हैं अपने सामने। यहाँ पे है ना कोठी बनी हुई है बहुत सारी आगे की साइड, पार्क के बाहर मेन रोड के पास, तो वहाँ से सब है ना अपने काम को ख़त्म कर करके बेचारे ये लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो इनका घर भी है ना थोड़ा सा और आगे जाके है ना नीचे की साइड है, पार्क के बगल में ही है। ये लोग यहाँ से फिर जो जलाने लकड़ियाँ ले जाते हैं, जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। बट देख सकते हो ये जो बहुत ही प्यारा बना रखा है, ये वाला जो सेगमेंट है ना ये नया बना है, पहले ये पूरा है ना मिट्टी का डेवलप करके ऐसे मतलब पक्की सड़कें वगैरह बना दी गई, इसमें है ना लाइट्स वगैरह भी लगा दी गई हैं। अभी जैसे थोड़ा सा और अंधेरा होगा ना तो लाइट्स जलने लग जाएंगी, तो ये बहुत ही अच्छा कर दिया। और इसके पीछे की साइड है ना नाला बहता है भाई। तो जब पहले मैं आता था ना तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, उस टाइम पे है ना ये पूरा का पूरा मतलब मिट्टी वाला ही था, मिट्टी का पूरा एक टीला टाइप का बना रखा था, जैसे इसको है ना बांध बोलते हैं लोग, यहाँ के बांध बोलते थे पहले, अभी भी बांध ही बोलते हैं। बट उस बांध को है ना थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके ब्यूटिफिकेशन भी कर दिया भाई, और बढ़िया सुंदर बना दिया। और पीछे की साइड एक और उधर सामने में है ना एक और कच्चा सा ट्रैक बना रखा है। ये वाला तो खैर पक्का है, बट वो वाला जो है ना वो मिट्टी का ट्रैक है। ये वाला वो ट्रैक है जिसके बारे में बता रहा था मैं, दूसरा है ये भी है ना मिट्टी का बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा, मज़ा आता है इस पर चलने में ना। ये वाला तो खैर पक्का है, तो इसकी तो बात ही अलग है, बट इस पर और मज़ा आता है ना। फिर ऐसे देखो बैठने के लिए भी बना रखा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे बैठने के लिए। और साइड में है ना इसके डस्टबिन भी लगा रखा है, ताकि अगर आप कुछ यहाँ पे खाते पीते हो तो आप इसको है ना इस डस्टबिन में फेंक सको। और इसके पीछे ना ठीक नाला बहता है, जो मैं आपको बता रहा था ना, जिस वजह से इसको बांध बोलते हैं। इसके पीछे इसके नीचे की साइड देखो, ये वाला एरिया देखो भाई, उसमें पानी अभी भी है और स्मेल आ रही है भाई यहाँ पे। तो एक दिन मैं प्लान करता हूँ कि दिन के टाइम पे आके ना, दिन में आके फिर दिखाऊंगा ये जगह आपको, जब भी है ना चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, थोड़ा मज़ा भी आएगा। अभी है ना एक्चुअली क्या है कि अंधेरा सा हो गया, तो इसमें है ना भाई क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी। सामने देखोगे नीचे जंगल की साइड तो पूरा है ना, मतलब ये है कि अंधेरा सा है और मतलब कुछ क्लियर दिख भी नहीं रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि कल सुबह आऊँ या फिर किसी दिन है ना सुबह के टाइम पे प्लान करूँ, फिर मैं तभी बात बनेगी। और लास्ट टाइम है ना फाइनली मैं आपको देखो, ये एक ट्रैक है जो बताया था मैंने आपको पक्का वाला, और ये मिट्टी वाला है, ये दिखा देता हूँ मैं। चलते हैं इसी ट्रैक से आगे, तो देखो भाई ऐसा लगता है ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें, वैसे यूजुअल है ना पूरा का पूरा जो है ये मिट्टी है यहाँ पे। तो इस पे है ना लोग बहुत देखते हैं, मैं नंगे पाँव भी चलते हैं इसके ऊपर, देख रहे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। और उस साइड वाला ईंट पत्थर कंकड़ से बना रखा है। और ये रही वो नाला जिसके भाई कुछ दिख ही नहीं रहा यार, मैं तो अभी कैमरे में देख रहा हूँ, उस टाइम से तो मैं बस बोल रहा था बट मैं ध्यान नहीं दे रहा था। देख रहे हो पूरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। तो पक्षी भी कह रहे हाँ हो गया अब घर चला जा। तो चलो भाई चलते हैं घर। भाई सब ये देखो हल्का हल्का पानी दिख रहा है अभी यहाँ से, देख रहे हो नीला नीला दिख रहा है पूरा। और अब जा रहा हूँ मैं नीचे नीचे यानी बाहर की साइड, वहाँ से ना फिर घर की ओर निकल जाऊँगा। होते ना वैसे यहाँ पे ना लाइट्स वगैरह जो है वो जला दिए जाते हैं, देख सकते हो ये जल रहा है। बट आई थिंक पता नहीं अब है ना, पहले के टाइम पे तो भाई बहुत ज़्यादा लाइटें थी, बट अब है ना मुझे ऐसा लग रहा है लाइट्स बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि पहले भाई पूरा मतलब है ना उजाला उजाला सा रहता था देख के ना, बट अब है ना अंधेरा सा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी है ना पूरा अंधेरा हो रखा हो। बट ठीक है, वापस से अपने ट्रैक पे देख सकते हो ये वाला ट्रैक, और सामने देखो भाई आसमान जो है ना लाल हो रखा है, क्योंकि सूरज जो है ना वो डूब रहा है। और पार्क के है ना चारों साइड लाइट जल गई हैं, यहाँ बीच में भी लाइट्स जलती हैं बट अभी नहीं जलाते, वो है ना आई थिंक रात में जलाते हैं। और भाई इस पेड़ के नीचे देखो कितना ही अंधेरा सा लग रहा है देखने में, देख रहे हो। और इस पेड़ के ऊपर से है ना बहुत सारे पक्षी जो हैं पत्तियाँ गिरा रहे हैं भाई नीचे। सामने सूरज लालिमा बिखेरता हुआ, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। अब फिर देखते हैं कब आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज तो यार वैसे मेरा मूड में बन गया कि नहीं भाई आज तो चलते हैं यहाँ पे। इसके बारे में तो आपको बताना ही भूल गई, ये है यहाँ का ग्रीन रूम। ये है ना अभी दिख नहीं रहा अच्छे से, बट इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा किसी दिन। और मैं ना इसके अंदर चल के एक बार दिखा देता हूँ आपको। भाई ये है ना ग्रीन रूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा एक ग्रीन है। और ये देखो ऊपर देख के ना पता चल जाएगा आपको क्यों बोलते हैं इसको ग्रीन रूम। और यहाँ पे है ना बहुत सारे पौधे रखे जाते हैं, जो भी पौधे नए नए आते हैं ना नर्सरी से, वो यहाँ पे आके रखे जाते हैं। और यहीं से फिर अलग अलग है ना इसको प्लांट किया जाता है।
तो ये है ना एक्चुअली अभी दिख नहीं रहा क्लियर में है ना, इसको सुबह में किसी दिन आता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको अच्छे से।